हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट और मिस्टिक कोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन से सारी नेगेटिव एनर्जीज, आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को एक बेटर लाइफ दे पाओ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवग्रहों पर, और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन नवग्रहों को मजबूत करने के लिए हम दुनिया भर की रेमेडीज करते हैं, न जाने कितने रिचुअल्स करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी वो रिचुअल्स, वो रेमेडीज हमारे लिए काम नहीं करती। कई बार हमारे द्वारा की गई रेमेडीज का, किए हुए रिचुअल्स का असर नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम रेमेडीज तो करते हैं, पर साथ साथ अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जिनकी वजह से वो रेमेडीज, वो रिचुअल्स असर नहीं करते या उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या आप जानते हैं, ये 9 ग्रह किसी न किसी रिश्ते के रूप में हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये नवग्रह किस प्रकार से किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी जीव से, या किसी न किसी रिश्ते से या व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखते हैं, चलिए इसे समझते हैं। आई गेस बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 इज गवर्न बाय सन, जो कि ग्रहों का राजा है, मतलब सभी का मुखिया। और उसी तरह हमारे परिवार में हम सभी के मुखिया होते हैं हमारे पिता, मतलब सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आपके पिता से आपका रिलेशनशिप खराब है, मतलब आपका सूर्य खराब है, आपको आपका सूर्य अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। अब मान लीजिए आप रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, पर आपके पिता से आपकी नहीं बनती, किसी न किसी बात को लेकर कहीं सुनी हो ही जाती है, या आप गुस्से में उनकी डिसरिस्पेक्ट कर बैठते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है या होता है, तो समझ लीजिए आप चाहे कितनी भी रेमेडीज क्यों ना कर ले, रेमेडीज आपके लिए वर्क करेगी ही नहीं। क्योंकि एक तरफ तो आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पिता की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए आपके सारे उपाय बेकार है। तो अगर आप अपना सूर्य बलवान करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूइए और उसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके वजह से, आपकी किसी बात से उनको हर्ट ना हो, और साथ साथ मेहनत और सही कर्म कीजिए। फिर देखिएगा कैसे सूर्य नारायण आपके जीवन को रोशनी से भर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून, मतलब चंद्रमा। और हम सभी जानते हैं चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है, हमारी फीलिंग्स का कारक होता है। इस तरह सूर्य ग्रहों का राजा है, घर का मुखिया है, उसी तरह चंद्रमा ग्रहों की रानी है, मतलब हमारी माँ। मतलब चंद्रमा को हमारी माता का दर्जा दिया गया है। मतलब सूर्य हो गए हमारे पिता और हमारी माता हो गई चंद्रमा। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी माँ से, आपकी मदर से अच्छा नहीं है, मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। तो अब इसे स्ट्रांग करने के लिए, इसे बली करने के लिए अपनी माता के साथ, अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग कीजिए, अच्छा कीजिए। अपनी माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, रोज उनका ध्यान रखिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए। जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड आपका आपकी माता के साथ होगा, आपका मून आपको मैलेफिक इफेक्ट देना बंद कर देगा, बली हो जाएगा। आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जिसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, मतलब बृहस्पति, मतलब देवताओं के गुरु। तो अगर आप अपनी लाइफ में बृहस्पति के शुभ परिणामों को देखना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने गुरु को कभी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने अपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट की या उनकी बुराई भी किसी से सुन ली, तो आप गुरु निंदा के, गुरु दोष के भागी बन जाएंगे।
और जिन्होंने भी शास्त्र पढ़े हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है या सुनता है उसे जीवन भर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो ना तो गुरु निंदा करनी है और ना ही किसी से सुननी है। एक बात और, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है, उन्हें दिल से अपना गुरु स्वीकार कर लीजिए और उन्हें रोज प्रणाम कीजिए। आपको गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपका गुरु बलि भी हो जाएगा। और ये बात तो हम सभी को पता है, जिन पर भी गुरु कृपा होती है वो मनुष्य, वो व्यक्ति जीवन भर कभी नहीं भटकते। संत कबीरदास जी ने गुरु महिमा को अपने इस दोहे के जरिए हम सबको समझाया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा सबसे बड़ी, तो अपने गुरुओं को हमेशा रिस्पेक्ट दे, उनका मान करे। आप पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट है राहु। राहु को डॉग्स से जोड़ा जाता है। मतलब अगर आप डॉग्स को फीड करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो राहु आपको कभी मैलिफिक इफेक्ट देगा ही नहीं। तो अगर अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जानवरों की सेवा कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, मतलब बुध, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, जो कि कारक है कम्युनिकेशन का, जो कि बहुत चंचल है बच्चों की तरह। इसीलिए नंबर 5 को बच्चों से भी जोड़ा जाता है। और बुध कारक होता है आपकी वाणी का, कम्युनिकेशन का। तो अगर आप सबसे तीखा और कड़वा ही बोलते हैं, बातें करते करते गालियां देने लगते हैं, छोटे बच्चों से मिसबिहेव करते हैं और आपकी कही हुई बातें लोगों को तीर की तरह चुभती है, अगर आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते, मतलब कहीं ना कहीं आपका मरकरी, आपका बुध खराब है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अब इसे अच्छा कैसे करेंगे? तो अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, अपनी टोन पर, अपनी वाणी पर संयम रखें। अगर आपको किसी की कही हुई कोई बात सही नहीं लग रही है तो उसे पोलाइटली, नॉर्मल टोन में समझाने की कोशिश कीजिए। समझिए, भले ही आप कितने ही सही क्यों ना हो, अगर आप एक सही बात गलत ढंग से बोलेंगे, गलत टोन में बोलेंगे, तो अपना नुकसान खुद ही करेंगे। क्योंकि जब हम कोई सही बात चिल्लाकर, ऊंचा बोलकर या लड़ झगड़कर समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम यहाँ पर अपना टेम्परामेंट तो लूज करते ही है। साथ ही सामने वाले को हमारी बात सही होने पर भी समझ नहीं आती, क्योंकि उस वक्त उस बात को समझाने का हमारा तरीका गलत होता है। हम एक सही बात को चीख कर, चिल्लाकर समझा रहे होते हैं। कई लोग तो गालियां तक देने लगते हैं। तो भले ही आप 100% सही ही क्यों ना हो, पर अगर आप इस टोन में समझाएंगे तब भी लोग आप ही को गलत समझेंगे। और वही जब हम कोई बात सही ढंग से, सही टोन में समझाते हैं, तब देखिएगा सामने वाला अपनी गलती रियलाइज भी करेगा और उसे एक्सेप्ट भी। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कितना भी प्यार से समझा लो वो नहीं समझते, टस से मस भी नहीं होते। ऐसे टाइम पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, छोड़ देना है। कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर अपनी वाइब्रेशन लो नहीं करनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी जबान ही हमें लोगों के बीच उठाती भी है और बैठाती भी है। तो अगर आप अपना मरकरी स्ट्रांग करना चाहते हैं तो अपनी वाणी पर संयम रखना शुरू कीजिए और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए और किसी को भी अपशब्द कहने से बचिए। आपका मरकरी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, मतलब शुक्र। जैसे कि हम सबको पता है, शुक्र कारक है लग्जरी का, शुक्र कारक है लक्ष्मी का। अब यहाँ पर लक्ष्मी से मेरा मतलब पैसों के साथ साथ वो लक्ष्मी भी है जो आपके घर को संभालती है, मतलब आपकी गृह लक्ष्मी, आपकी माता, आपकी पत्नी और आपके घर की स्त्रियां। तो अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो अपनी वाइफ को, अपनी माता को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उन्हें किसी भी तरह से अपने से कम मत समझिए, क्योंकि जो आपके परिवार को संभाल रही है वो किसी से भी कम कैसे हो सकती है।
और साथ ही साथ सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। अगर घर पर भी रहते हैं तो सच धज कर रहिए, मतलब अच्छे डिसेंट कपड़े पहन कर रहिए, कटे फटे कपड़े ना पहने। हम इंडियंस की ना एक आदत होती है, अगर हमारी टी शर्ट में एक छेद भी हो जाए तब भी हम उसे पहनते हैं। हम उन कपड़ों को तब तक नहीं फेंकते जब तक वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाते। तो प्लीज इस तरह के कपड़े मत पहनिए। अच्छे परफ्यूम्स का यूज कीजिए। रात को सोने से पहले फ्रेश होकर अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर फिर सोइए। हमें लगता है कि इन सब चीजों से क्या ही होगा, पर असलियत तो ये है ना कि ये सारी छोटी छोटी चीजें ये बहुत मायने रखती है हम सबकी लाइफ में। चीज छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है। हमारे द्वारा किए हुए हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स कई बार हमारे जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को, इन छोटी छोटी आदतों को सुधारिए। इन्हें छोटा समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिए। करके देखिए, आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 का रूलिंग प्लैनेट है केतु, जो कि एक हेडलेस वॉरियर है, स्पिरिचुअल है, दिल से सोचता है, आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, आपको आध्यात्मिक बनाता है और आपको डिटैच करता है लगावों से, आपको डिटैच करता है इस 3D वर्ल्ड से और आपको जोड़ता है परमात्मा से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका केतु अच्छा हो जाए तो लोगों की मदद कीजिए आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए। अपनी विजडम का यूज कीजिए, अपनी विजडम को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। अपने किसी भी कर्म से अटैच मत होइए। अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं ना तो अपने मन में ये भाव रखिए कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि असल में सच भी है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से ही होता है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो भी परमात्मा की ही मर्जी है। उन्हीं की मर्जी मानकर अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हम सभी बस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है, जिसकी डोर परमात्मा के हाथों में है। वो हमें दिशा दिखा रहे हैं और हम उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और अपने पर्पस को, अपने यहाँ होने के मकसद को पूरा कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद कर रखिए कि जो भी आप कर पा रहे हैं अपनी जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए, वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ आपसे करवाया जा रहा है। तो जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस माइंडसेट के साथ चलने लगते हैं, तो फिर इनके रिजल्ट से हमारी अटैचमेंट खत्म हो जाती है। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो उसका फेलियर या उसकी सक्सेस, उस कार्य की सफलता और विफलता मेरी नहीं है। और तब हमें सक्सेस या फेलियर होने का डर नहीं रहता, हमें अफेक्ट ही नहीं करता, ना सक्सेस और ना ही फेलियर। हमारे कर्म के सिवा हमारा किसी भी चीज पर अधिकार नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो आपका सारा ध्यान बस आपके कर्म पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। तो अगर आप केतु स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपना, तो अपने विजडम से लोगों की हेल्प कीजिए और मैं कर रहा हूँ इस भाव को त्याग दीजिए। मैं बस निमित्त मात्र हूँ, करवाने वाले वो है। इस बात को पानी की तरह पी जाइए, आपका केतु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जिसके रूलिंग प्लैनेट है कर्म फलदाता शनि देव जी महाराज। तो जितने भी लेबर क्लास लोग होते हैं, शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको किसी भी तरह से नीचा ना समझे, नीचा ना दिखाए, उनसे मिसबिहेव कभी ना करे। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो इतने इगोस्टिक, जिनमें इतना एटीट्यूड होता है, जो अपने से लो क्लास लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने गार्ड्स की, अपने ड्राइवर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने मेट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ वेटर से बदतमीजी करते हैं, गार्ड को भला बुरा कहते हैं, या जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें नीची नज़र से देखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अलर्ट हो जाइए।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपने कभी ऐसा किया है तो समझ लीजिए भी कर्म फलदाता न्यायकर्ता शनिदेव का न्याय होगा। आप उनके रडार पर सबसे पहले होंगे और हम सभी शनिदेव के न्याय से अच्छी तरह परिचित है। इनकी भी साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है या जिन्हें भी महादशा चल रही है या हो चुकी है, उन्हें इस बात का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा अब तक, जिसमें से मैं खुद भी एक हूँ। मुझे भी साढ़े साथी चल रही है जिसमें से 5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल अब और बाकी है। और अब शनि देव का ट्रांजिट 29 मार्च को मीन राशि में हुआ है। मीन राशि के राशि स्वामी बनते हैं गुरु, मतलब धर्म और कर्म दोनों साथ में आ गए। अब लोग धर्म के प्रति और भी जागरूक हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कर्म भी करेंगे। तो जितने भी लेबर क्लास लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, जिस भी तरह से आपसे बन पड़े। उन्हें सैटरडे को चाय पिलवा दीजिए टपरी पर लेकर जाकर, उन्हें कुछ खरीद कर दे दीजिए। उन्हें नीचा मत समझिए, उनसे मिसबिहेव बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप अपने कर्म सही कर लेंगे तब आपको शनि देव से डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो आपको या हम सबको अपने कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए ताकि उनके प्रकोप से बच सके। अब आते हैं लास्ट नंबर पर, नंबर 9, जिनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, मतलब मंगल। और मंगल कारक होता है हमारे सिबलिंग्स का, हमारे भाई बहनों का। तो अगर आप अपना मंगल बली करना चाहते हैं तो अपने भाई बहनों से बना कर रखिए, उनके लिए ग्रजेस होल्ड मत कीजिए। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपसे उनकी नहीं बनती है तो कम से कम अपने मन में उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स ना रखें। सच्चे मन से उनको दुआ दीजिए, उनके लिए मंगल कामना कीजिए कि वो जहाँ भी रहे सेफ रहे और हमेशा खुश रहे। अगर आपके मन में अपने भाई बहनों के लिए जेलेसी है या एंगर है तो उसे रिलीज कीजिए और उनकी तरफ अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, क्योंकि सारी भावनाएं, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे मन में ही जन्म लेती है। और हम चाहे कितना भी दूर क्यों न रहे, वो वाइब्रेशंस लोगों तक पहुंच ही जाती है। तो अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या फिर सभी के लिए अपने मन में अच्छे भाव रखिए और विश्वास रखिए कि आपकी अच्छी वाइब्रेशंस उन तक ज़रूर पहुंचेगी और आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए आपका मंगल आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। आई होप अब आप सभी रेमेडीज के साथ साथ इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। जब आपके भाव अच्छे होंगे तो आपका कर्म भी अच्छा होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी ले पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जाते जाते लास्ट में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।